श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती 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 गाओ आरती। बोलो आरती 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 बोलो आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो आरती 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 बोलो आरती। गाओ आरती 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 गाओ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति कंठ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला नव ज्योत जगाने वाला नव ज्योत जगाने। हर ध्यान यही हर नाम यही हर ध्यान यही हरि नाम यही हर ध्यान यही हर नाम यही हर ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला हरि दरस कराने वाला हरि दरस कराने वाला। यह सुख करनी है दुख हरनी यह सुख करनी है दुख हरनी यह सुख करनी है दुख हरनी यह सुख करनी है दुख हरनी। प्रभु में मांगी श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो आरती बोलो आरती बोलो आरती बोलो आरती आरती बोलो आरती बोलो आरती बोलो आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगबंद खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु में मांगी है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से तार दे। गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती। बोलो आरती बोलो आरती बोलो आरती बोलो आरती आरती बोलो आरती बोलो आरती बोलो आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप की है आरती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप की है आरती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती। हरि ओम महाजलम रस्यामि आवायामि स्थापयामि पूजयामि मम नमः पुष्पांजलि समर्पयामि। कुल व्यास जी महाराज की जय। सभी विराजमान हो जाए अपने स्थान पर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लोक प्राणं व्यापकं नमामि हृदयेन व्यापं नमः। कृष्णान वन्दे सरस्वतम्। यदि लोक शांति न व्यापकं नमः। सत्यलोक कृपान यादवम्। शान्त्यं कृष्णान व्यापकम्। भागवत प्राणेन व्यापं नमः नमः नमः। यदि लोकानमं नमः। कृष्णान वन्दे यादं नमः। शान्तिन कृष्णा वचम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतिकलेशनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय हो। मेरे साथ में सभी मिलकर के ठाकुर जी का ध्यान करेंगे, राधा रानी का ध्यान करेंगे, फिर कथा को प्रारंभ करेंगे। और मेरे साथ में गाना कि गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ हरि गोपाल चले आओ। ओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ हरि गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। ओ मेरी राधा रानी को तुम संग में ले आओ। मेरी राधा रानी को तुम संग में ले आओ। ओ मेरी श्यामा प्यारी को तुम संग में ले आओ। मेरी श्यामा प्यारी को तुम संग में ले आओ। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ रे।
को ले आना, तुम आ जाना श्यामा को ले आना, आ जाना श्यामा को ले आना, तुम आ जाना श्यामा को ले आना, तुम आ जाना श्यामा को ले आना, मेरी श्यामा को लाना, मेरी गोपी को लाना, 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 वालों को ले आना, तुम आ जाना, वालों को ले आना, तुम आ जाना, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, 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 गोपाल चले गोपाल चले राधे राधे, चले गोपाल चले राधे 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 राधे, चले गोपाल चले गोरी राधे राधे, चले गोपाल चले श्यामा श्यामा रे श्यामा रे, चले गोपाल चले मेरी राधे राधे, चले गोपाल चले जय जय श्री राम, राधे राधे, राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज की कथा के सभी श्रोताएं बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कि श्रीमद् भागवत कथा का पान सुनने के लिए मिल रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का जो पान सुनने के लिए मिलता है, इसमें हमारे पूर्व कर्म फल है, वो हमें कर्मों से प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति के हृदय के अंदर अच्छा कर्म है, उसे श्रीमद् भागवत कथा का पान सुनने के लिए मिलता है। जिसके हृदय में और भाव नहीं है, उसे कथा का फल नहीं मिल सकता। ये कथा राधा रानी का और दिया हुआ फल है। ये कथा संतों की तपस्या का बल है। ये भागवत कथा 33 करोड़ देवताओं का आशीर्वाद है। जिस व्यक्ति ने इस कथा का पान कर लिया, उस व्यक्ति का हृदय पवित्र हो जाता है। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा को पान करके अपने जीवन में अच्छे कर्मों के लिए उतर जाता है, उसे आनंद ही आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि हम लोग आनंद कंद गोविंद की कथा का रसपान कर रहे हैं, और जिसने आनंद कंद गोविंद की कथा का रसपान कर लिया, उसे भटकने की कहीं आवश्यकता नहीं। भटकता कौन है? जिसके अंदर हृदय के अंदर ज्ञान नहीं होता है। भटकता कौन है? जो हृदय के अंदर पापी होता है। श्रीमद् भागवत कथा कितनी भी कठोर परिश्रम के साथ में, कितनी भी परेशानी के साथ में, कितनी भी दिक्कतों के साथ में, अगर हमें श्रीमद् भागवत कथा का रसपान मिल जाए, हमारे जीवन का मंगल उसी समय हो जाता है। क्योंकि गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया है कि बड़े भाग्य मां
नुस्तन पावा। बड़े भाग्यवान नुस्तन पावा। बड़े भागीरा रे ओ रावे 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 रावे। बड़े भाग्यवान नुस्तन पावा। बड़े भाग्यवान नुस्तन पावा। बड़े भाग्यवान नुस्तन पावा। सुर दुर्लभ सब संतन गावा। सुर दुर्लभ सब संतन गावा। सुर दुर्लभ सब संतन गावा। राधे गालो भैया श्यामा गालो भैया। राधे गालो भैया श्यामा गालो भैया। राधे गालो राधे श्यामा गालो गालो। राधे गालो गालो श्यामा गालो गालो। राधे राधे गालो श्यामा श्यामा गालो। राधे राधे गालो श्यामा श्यामा गालो। बड़े भाग्यों से मानव शरीर प्राप्त हुआ है। ये मानव शरीर किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। इस मानव शरीर को किसी मिट्टी से नहीं बनाया। ये मानव शरीर एक तप के द्वारा बना हुआ है। और इस मानव शरीर से अगर श्रीमद् भागवत कथा का समय निकल जाए, इन कानों से श्रीमद् भागवत कथा का शुभ और प्रवचन सुनने के लिए मिल जाए, तो जीवन का आनंद उसी समय प्रारंभ हो जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जीवन में हमें खाना पीना उठना बैठना चलना फिरना घूमना बातें करना लड़ना झगड़ना ईर्ष्या दुनिया को बुराई करना, ये जीवन का गलत रास्ता है। इस रास्ते पे अगर हम निकल जाते हैं तो मानव शरीर अपवित्र हो जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। इस मानव शरीर को पवित्र करने के लिए हमें श्रीमद् भागवत कथा की आवश्यकता है। इस मानव शरीर को पवित्र रखने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है। लेकिन जो व्यक्ति इन कथा में अज्ञानता का वास करता है, इस कथा में ईर्ष्या का वास करता है, इस कथा में द्रोह का वास करता है, इस कथा में अनेक प्रकार की बुराइयों का वास करता है, वो भगवान के धाम में नहीं नरक की प्राप्ति कर लेता है। तो आप लोगों को आज श्रीमद् भागवत कथा केवल 1 घंटे सुनने के लिए मिलेगी। हम लोग जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं, आप लोग माध्यम की मतलब पहला अध्याय सुनेंगे आप लोग, उससे हमें 3 चीजों का ज्ञान प्राप्त होगा। सबसे पहला ज्ञान कथा को सुनने का फल, द्वितीय ज्ञान कलश को भरने का फल, और तृतीय ज्ञान 7 दिन में हमें क्या प्राप्त होगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे 88,000 ऋषियों, क्योंकि जब सूत जी महाराज आए तो 88,000 ऋषि सूत जी महाराज को देख करके उनके चरणों में लेट गए। और जब उनके चरणों में लेटे तो सूत जी महाराज बड़े शर्मिंदा हुए। सूत जी महाराज कहने लगे, हम तो 18 वर्ष के हैं और इन 88,000 ऋषियों में 10-10 हजार वर्ष के व्यक्ति अगर हमारा पैर छुए तो बड़ी लज्जा की बात है। हमारे पैर अगर बुजुर्ग व्यक्ति छुए तो बड़ी लज्जा की बात है। तो कहने लगे कि आप हमारे पैर मत छुओ, क्योंकि हम तो उम्र में बहुत छोटे हैं। कहने लगे आप उम्र में छोटे हो लेकिन ज्ञान में बहुत बड़े हो। जो व्यक्ति ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है, और जो उम्र में बड़ा होता है उसको ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। तो 88,000 ऋषियों के तो चरण छूने लगे कौन? सूत जी महाराज। और सूत जी महाराज के चरण छूने लगे 88,000 ऋषि, क्योंकि सूत जी महाराज चरण छू रहे हैं उनकी आयु के अनुसार, और 88,000 चरण छू रहे हैं उनकी ज्ञान के अनुसार। हमें ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। ज्ञान से मन की तरंगें खुलती हैं, ज्ञान से अज्ञानता दूर हो जाती है।
ज्ञान से हमें लाभ प्राप्त होता है, ज्ञान से हमें मोक्ष मिल जाता है और ज्ञान से हमें परमात्मा के रास्ते पर चलने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज सूत जी महाराज 88 ऋषियों से कहने लगे, तुम बताओ क्या चाहते हो? कि हे प्रभु, हम कुछ ज्ञान की चर्चा सुनना चाहते हैं। ये कान हमारे खराब हो गए, इन कानों से कुछ सुनाई नहीं देता, इन कानों में अज्ञानता बस गई है, तो इन कानों को पवित्र करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है। ये कान हमारे क्या काम करते हैं? ज्ञान को सुनते हैं। और जब ये कान ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं तो हमारे हृदय के अंदर और ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। और जब हृदय के अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है तो हमें आनंद ही आनंद मिलता है। क्योंकि आप लोग सब रामायण का सुनते हैं और रामायण में बड़ा सुंदर लिखा है कि जिस व्यक्ति ने हरि का प्रवचन नहीं सुना वो व्यक्ति पशु है। और रामायण में कितना सुंदर लिख दिया है कि तेने हरि कथा श्यामा तीन हरि कथा सुनी नहीं काना। 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 बेदर है सब पशु समान। नर है सब पशु समाना। तीन हरि कथा सुनी नहीं काना। तीन हरि कथा सुनी नहीं काना। बेदर है सब पशु समाना। नर है सब पशु समाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जिन्होंने इन कानों से कथा नहीं सुनी वो व्यक्ति देखने में मनुष्य दिखाई देता है लेकिन वो पशु है। मनुष्य का चोला पहनने से व्यक्ति मनुष्य नहीं होता। शेर का चोला पहनने से व्यक्ति शेर नहीं होता। हृदय शेर जैसा होना चाहिए, हृदय मनुष्य जैसा होना चाहिए। जिसका हृदय मनुष्य जैसा है वो मनुष्य है। तो हम लोगों को मनुष्य बनने की आवश्यकता है। ये श्रीमद् भागवत कथा हमें मनुष्य बनाने की चेतावनी दे रही है। ये श्रीमद् भागवत कथा हमें मनुष्य बनाने की चेतावनी दे रही है। और ये श्रीमद् भागवत कथा हमें कृष्ण के धाम पर पहुंचाने की चेतावनी दे रही है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। सूत जी महाराज से कहने लगे 88 ऋषियों कि हे प्रभु, हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे मोक्ष प्राप्त हो। हम लोग किसके लिए दौड़ रहे हैं? मोक्ष। अब आप लोग कहोगे मोक्ष होता क्या है? मोक्ष होता है कि 60 वर्ष के बाद में चारपाई पे लहू संख्या न जाए। 60 वर्ष की अवस्था के बाद में चारपाई पे ही मलमूत्र जाते हैं कई लोग। खड़े होने की शक्ति खराब हो जाती है, चलने की शक्ति खराब हो जाती है, टॉयलेट तक पहुंचने की ताकत नहीं है। उसका जीवन चारपाई पे खाना, बैठना, उठना, चलना, फिरना, जीवन का पूरा संग उस चारपाई पे निकल जाए। ये हमारा कर्म है। इस कर्म को दूर करने के लिए हमें श्रीमद् भागवत कथा की आवश्यकता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तो कहने लगे कि प्रभु मुझे कथा सुनाइए। कि सुनिए। एक बार नारद जी की इच्छा हुई कि मैं मृत्यु लोक में घूमना चाहता हूं।
जब नारद जी की इच्छा हुई कि मैं मृत्यु लोक में घूमना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि भगवान ने जिसको बनाया, मोबाइल भगवान ने जिसको बनाया वो व्यक्ति बनाए कैसे, उन व्यक्तियों को देखना चाहता हूं। आज उसी समय भगवान की ऐसे वचन सुनकर के और आज क्या किया कि नारद जी आज मृत्यु लोक पर घूमने लगे। और नारद जी ने क्या देखा कि पल पल पे प्राणी झूठ बोलता है, पल पल पे प्राणी माता पिता का अपमान कर रहा है, पल पल पे प्राणी अहंकारी होता हुआ चला जा रहा है। जो व्यक्ति अहंकारी हो जाता है उसे जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। प्राणी के मन में इतना अहंकार व्यापक हो गया है कि वो दुनिया में किसी को समझ नहीं पा रहा। कोई मद में अंधा है, कोई सुंदरता में अंधा है, कोई माया में अंधा है, कोई बल में अंधा है। लेकिन ये सब अंधापन थोड़े दिन का है। सच्चा अंधापन तो भक्ति का है, माता पिता की सेवा करने का है, विद्वानों की गुरुओं की सेवा करने का है। आज नारद जी ने देखा कि पल पल पे झूठ बोलते हैं, तो नारद जी आगे चल दिए और आगे देखा कि घर घर में पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है। नारद जी कहने लगे भगवान ने बड़े सुंदर जीव बनाए, लेकिन ये धरती पर आके पशु कैसे हो गए? बना के तो इनको भेजा था जीव, लेकिन ये पशु हो गए। आगे चले नारद जी तो व्यक्ति धर्म के अंदर भी अहंकार कर रहा है। आगे चले तो व्यक्ति देखा कि माता पिता का अपमान कर रहा है। नारद जी का मन और दुखी हो गया। और आज चलते चलते नारद जी वृंदावन में पहुंचे और वृंदावन में जब जाकर के देखा तो क्या देखा कि मैया तो जवान और उसके दो पुत्र बूढ़े बूढ़े लंबी लंबी श्वासें ले रहे हैं। आज नारद जी पहुंचे माता के पास में और माता से कही कि हे माता, ये दोनों पुत्र कौन हैं? कि ये मेरे दोनों पुत्र हैं। सबसे महत्वपूर्ण कथा आपको प्राप्त होती है कि इन दोनों का नाम क्या है? कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं, मैं जवान हूं, ये बूढ़े हैं और ये बहुत समय से न तो उठे, न बोले, न आंखें खोली। इनका नाम है ज्ञान और वैराग। हमारे हृदय के अंदर से ज्ञान और वैराग चला जाता है तो हम लोग अहंकारी हो जाते हैं। हमारे हृदय के अंदर से ज्ञान और वैराग चला जाता है तो हम लोग मूर्ख हो जाते हैं। हमारे हृदय के अंदर से अनेक प्रकार का ज्ञान और वैराग चला जाता है तो हम लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग जाते हैं। और जिसके हृदय के अंदर से भक्ति चली जाती है वो संसार को अपने आगे कुछ समझता नहीं है। आज इस कथा का आपको फल प्राप्त होगा। कहने लगे कि ये दोनों बच्चे हमारे बहुत दिन से नहीं बोले कि हे नारद जी, इनको ठीक कर दीजिए। नारद जी कहने लगे कुछ करता हूं। तो नारद जी उनको वेदों की कथा सुनाने लगे, लेकिन वो नहीं बोले। उनके कान में जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन वो नहीं बोले। और आज वो नहीं बोले तो नारद जी अब कहने लगे कि हमें क्या करना चाहिए। नारद जी जोर जोर से गुनगुनाने लगे, जोर जोर से आवाज लगाने लगे, हे ज्ञान वैराग तुम खड़े हो जाओ, हे ज्ञान वैराग तुम खड़े हो जाओ। लेकिन नहीं खड़े हुए। अब तो उसी समय उनके कानों में जोर जोर से गीता सुनाने लगे। और गीता जब जोर जोर से सुनाने लगे तो उनके आंखों के पलक खुल गए, क्योंकि भगवान का नाम सुनते ही व्यक्ति के अंदर ऑटोमेटिक बल आ जाता है, ऑटोमेटिक ताकत आ जाती है। लेकिन कब? जब उसको ज्ञान सुनने की प्रगति होगी, जब उसके मन में ज्ञान सुनने की इच्छा होगी। और आज उसी समय जोर जोर से भगवान की जब कथा सुनी तो उनके नेत्रों खुलने लगे। तो नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए और नारद जी प्रभु को बार बार प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आपने हमारी सुन ली और इनको ठीक कर दिया। लेकिन जोर जोर से प्रार्थना कर रहे हैं, नेत्र खुलने लगे। और नेत्र खुलने लगे जब गीता को समाप्त किया तो फिर वो वैसे के वैसे ही हो गए। अब जब वो वैसे के वैसे ही हो गए तो क्या करें?
अब तो उसी समय भक्ति कहने लगी ठीक कर दीजिए। नारद जी कहने लगे हम क्या करें। नारद जी गोविंद का ध्यान करने लगे। एक बार मेरे साथ में सभी भाव से बोलेंगे और यही कहेंगे कि गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। गोविंद जय जय हरि गोपाल 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 जय जय। राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। ब्रह्मा की जय जय विष्णु की 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 जय जय। उमापति शिव शंकर की जय जय। महापति शिव शंकर की जय जय। जय उमापति शिव शंकर की जय जय। महापति शिव शंकर की जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। राधा रमण गोविंद बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज उसी समय नारद जी ने वेद प्राणों की कथा सुनाई, लेकिन ज्ञान और वैराग खड़े नहीं हुए। और जब ज्ञान और वैराग खड़े नहीं हुए तो कहने लगे क्या करना चाहिए। अब तो नारद जी चलने लगे तो भक्ति जोर जोर से रोने लगी और भक्ति कहने लगी कि मेरे दोनों बच्चों को ठीक कर दो, आपके अलावा ठीक करने वाला कोई नहीं है। यदि लोक प्रानंद नाम नारद नामे नवस्ततः। हे नारद जी, आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। हे नारद जी, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। हे नारद जी, आपके अंदर बड़ा ज्ञान है, आप इनको ठीक कर दीजिए। जब कहने लगे कि आप इनको ठीक कर दीजिए, आज उसी समय इतना सब कुछ हुआ तो नारद जी कहने लगे मैं अवश्य ठीक करूंगा, मैं कोई उपाय देखता हूं। नारद जी धर्म स्थलों पर पहुंचे और कहने लगे कि ज्ञान और वैराग को कैसे ठीक किया जाए, कोई उपाय बता दो। लेकिन कोई नहीं बताता।
बड़े बड़े तीर्थों पर पहुंचे और बड़े बड़े तीर्थों पर कहने लगे ज्ञान और वैराग का कल्याण करने के लिए क्या करना चाहिए। कहने लगे क्या करें। संत महात्मा ऋषियों के पास में पहुंचे कि ज्ञान वैराग भक्ति का कल्याण कैसे किया जाए, किसी ने नहीं बताया। हरिद्वार पहुंचे और हरिद्वार पहुंच करके कहने लगे कि ज्ञान और वैराग भक्ति का कैसे कल्याण कराया जाए, क्या करना चाहिए। जब किसी ने नहीं बताया तो हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ के जंगल में पहुंचे और जंगल में सनत कुमार, सनातन पांचों भाई जब मिले तो नारद जी को उदास देखा और कही कि क्यों उदास हो, क्या बात है। नेत्रों में आंसू भर के कहने लगे हम क्या बताएं, हमने बहुत प्रयास किया लेकिन ज्ञान वैराग भक्ति का कल्याण नहीं कर पाए। ज्ञान वैराग भक्ति का कल्याण कैसे होना चाहिए बताओ। हे प्रभु तुम तो तुम्ही हो, तुमसे निराला कौन है। जो भेद पाले आपका तो पाने वाला कौन है। आज उसी समय कहने लगे कुछ बताइए। जब कही के कुछ बताऊं तो कहने लगे कि उनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। कहने लगे कि उनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। आज उसी समय कहने लगे कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के लिए मेरे पास में कोई व्यवस्था नहीं है। नारद जी कहने लगे कि क्यों। कहने लगे कि व्यवस्था इसलिए नहीं है कि श्रीमद् भागवत कथा का नाम सुनते ही बहुत बड़े संत और भक्त पधारेंगे, उनको बिठाने के लिए मेरे पास में व्यवस्था नहीं है। उनको कहां बिठा लूंगा, कैसे सेवा कर पाऊंगा, क्योंकि भागवत कथा सुनने के लिए तो बहुत दूर दूर से भक्त पधारेंगे, क्या करूंगा। कहने लगे कि हे सनत कुमार जी आप वृंदावन की ओर चलिए। सनत कुमार कहने लगे मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा। कि क्यों। कि आपको ज्ञान वैराग भक्ति को यहीं लेकर के आना पड़ेगा। नारद जी ने प्रार्थना करी सनत कुमार से कि कुछ आप चलो कुछ हम चलें और बीच का रास्ता कोई तय कर लो। बोली वृंदावन बिहारी लाल। कहने लगे कि मैं उनको वृंदावन से लाता हूं और तुम बद्रीनाथ से चलो। बद्रीनाथ और वृंदावन का बीच का स्थान है हरिद्वार। हरिद्वार पर हम लोगों की मुलाकात होगी और हरिद्वार के पास में कुंड है आनंद नाम का। आनंद नाम के कुंड के पास में बहुत बड़ा वृक्ष का एक बट वृक्ष खड़ा हुआ है। उसके नीचे हजारों की संख्या में और संत लोग बैठ जाए और वृक्ष की जो जड़ है उस चबूतरे पे बनाई है व्यास गद्दी और वहां मोटा मोटा रेत है, वृक्ष की छाया है। उस रेत में बैठ करके सभी श्रीमद् भागवत की कथा सुनेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। और वहीं ज्ञान वैराग भक्ति का कल्याण किया जाएगा। ऐसा ही किया। वृंदावन से ज्ञान वैराग भक्ति को निमंत्रण दिया। बद्रीनाथ से पहुंचे कौन, सनत कुमार। बट वृक्ष के नीचे बना दी व्यास गद्दी और सनत कुमार आज और बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने लगे। उसमें जजमान कौन थे, नारद जी। कथा का पान करें, कथा को छोड़ना एक पाप होता है। जैसे मंदिर में जाओ और मंदिर में जाके दर्शन न करो, बिना दर्शन के लौट आओ तो वो पाप होता है। इसी प्रकार से आप कथा में बैठ करके कथा को न सुने तो आप पापी हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ये कथा कोई कागज के पन्नों की कहानी नहीं है। ये कथा एक कृष्ण के शब्द हैं। ये कथा एक दवा का काम करते हैं। इन शब्दों को जिसने धारण कर लिया उसके हृदय के कण कण में और कृष्ण का वास हो जाता है। आज उसी समय
ये सब हुआ, नारद जी जजमान बन गए और कथा सुनाने लगे। और कथा सुनाने लगे सनत कुमार। जब ज्ञान वैराग भक्ति आए तो घबराने लगे, हम कहां बैठे, हमारी लिए तो बैठने के लिए जगह नहीं है, इस पूरे स्थान को तो संतों ने घेर रखा है, एक व्यक्ति को बैठने के लिए जगह नहीं है। इतनी भीड़ पहुंची कथा को सुनने के लिए। ज्ञान वैराग भक्ति रोने लगे, हम कहां बैठे, हम कहां बैठे, हमारे लिए कथा हुई, हम ही नहीं बैठ पा रहे। नारद जी से कहा कि हमारे लिए भी स्थान दिलवाओ। नारद जी दौड़ते दौड़ते सनत कुमार जी के पास में पहुंचे, इनके लिए भी स्थान व्यवस्था कीजिए। सनत कुमार जी बड़े जोर से हंसे और कहने लगे कि ज्ञान वैराग भक्ति को मेरे पास में लाओ। ज्ञान वैराग भक्ति को लेकर के आए, भक्ति रो रही है, ज्ञान वैराग को कैसे ठीक किया जाएगा, बैठने के लिए तो जगह नहीं है। सनत कुमार जी कहने लगे, अरे पागल, तुम्हारे लिए तो सबसे पहले बैठने के लिए जगह है। कि क्यों? कि जितने संत बैठ करके कथा सुन रहे हैं उन सबके हृदय के अंदर ज्ञान वैराग और भक्ति है। अगर उनके अंदर ज्ञान वैराग भक्ति नहीं होगी तो वो पांडाल तक नहीं पहुंचेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तो तुम्हारा स्थान तो हर व्यक्ति के हृदय के अंदर है, क्योंकि जिसके अंदर ज्ञान होगा वही कथा सुनने के लिए पहुंचेगा, जिसके अंदर भक्ति होगी वही कथा को सुनेगा, और जो घर का 4 घंटे वैराग करके आएगा उसे कथा का फल प्राप्त होगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज उसी समय इतना सबको सुना, ज्ञान वैराग भक्ति प्रसन्न हो गए और श्रीमद् भागवत कथा का पान चलने लगा। और श्रीमद् भागवत की कथा का पान चल रहा है, लेकिन संत लोग गा रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं कथा सुनाने वाले के लिए, और यही कह रहे हैं कि हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुम बसे हो कण 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 में, हम ढूंढे कामन वन में। तुम बसे हो कण 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 में, हम ढूंढे कामन वन में। बसे हो कण 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 में, हम ढूंढे कामन वन में। तुम बसे हो हर कण कण में, हम ढूंढे कामन वन में। प्रभु की भक्ति सुनाने वाले, प्रभु की भक्ति सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जीवन की नैया तुम पर मैं जाऊंगा मेरे प्रभु जी। जीवन की नैया तुम पर मैं जाऊंगा मेरे प्रभु जी। जीवन की नैया तुम पर मैं कहाँ जाऊं मेरे प्रभु जी। जीवन की नैया तुम पर मैं कहाँ जाऊं प्रभु जी। ओ हृदय में बसाने वाले, हृदय में बसाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। आपकी कथा सुनाने वाले, जब का नाम जपाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको
लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्रीमद् भागवत की कथा जब हम लोग सुनते हैं, हमारे रोम रोम के अंदर से अज्ञानता का बास जो है वो समाप्त हो जाता है। जिसने कलयुग में श्रीमद् भागवत का कथा का नमन किया है, उसने राधा कृष्ण की सेवा कर ली है, क्योंकि 33 करोड़ देवता इसमें विराजमान हैं और कृष्ण और राधा का कलयुग में शिव पुराण है, देवी भागवत है, रामचरितमानस है, गरुड़ पुराण है। इन सब वेदों से ज्ञान कल्याण होता है, लेकिन भागवत कथा से पितरों का मोक्ष होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। कैसे? क्या सुनिए। एक नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। कौन से? आत्मदेव। आत्मदेव ब्राह्मण कैसे थे कि भगवान की 24 घंटे भजन में रहने वाले, भगवान की भक्ति में वास करने वाले, और उनकी पत्नी का क्या नाम था? धुंधली। धुंधली किसे कहते हैं कि दिन हो, रात हो, दोपहर हो, समय कोई नहीं देखती और बेफालतू का कलेश प्रारंभ कर दे, उसे धुंधली कहते हैं। अब धुंधली आत्मदेव का कैसे मिलन होगा? बोली वृंदावन बिहारी लाल। लेकिन आत्मदेव बड़े दुखी। आत्मदेव कहने लगे, दो दुख है मेरे पास में, एक तो पत्नी का दुख, एक मेरे पास में कोई संतान नहीं। इसलिए आत्मदेव कहने लगे कि हम तो बियावान जंगल में जाकर के शरीर को ही त्याग दें, जिससे कलेश से निवृत्त हो जाएं। आत्मदेव के सरोवर के किनारे पहुंचे और सरोवर में कूदने के लिए तैयार हुए, और कूदने के लिए तैयार हुए तो संत जी भगवान बने ने हाथ पकड़ लिया और कही, भैया कौन है? कि मेरा नाम है आत्मदेव। कहने लगे, तुम आत्मदेव तो लग नहीं सकते। कि क्यों? कि जो व्यक्ति आत्मदेव है कभी वो आत्महत्या नहीं करता। बोली वृंदावन बिहारी लाल। सबसे बड़ा पाप कौन है? आत्महत्या करना। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति भटकता रहता है, उसे गंगा यमुना सरस्वती घर द्वार कहीं जगह नहीं मिलती। बोली वृंदावन बिहारी लाल। कहने लगे कि प्रभु मैं बहुत परेशान हूं। कि क्यों? कि पत्नी सुनती नहीं है। पत्नी 24 घंटे में 70 बार झगड़ती है। पहला कलेश। दूसरा कलेश ये है कि मेरे पास में कोई संतान नहीं है जिससे मेरा कुल आगे चले, मन लग जाए घर में। कहने लगे कि चिंता मत करो, तुम मेरे पास से फल ले जाओ, ये फल अपनी पत्नी को खिलाना और पत्नी को कुछ नियम करने हैं तो पुत्र हो जाएगा। कि ठीक है। पत्नी को कौन कौन सा नियम? 1 साल तक पराये घर नहीं जाएगी, 1 साल तक एक समय भोजन करेगी, 1 साल तक धरती पर शयन करेगी, 1 साल तक मीठी वाणी बोलेगी। मीठी वाणी बोलने वाली स्त्री पूरे घर को अपने बंधन में कर लेती है और कड़वी वाणी बोलने वाली स्त्री से सब दूर भाग जाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। कहते हैं ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे आप शीतल हो। मीठी वाणी बोलने वाला व्यक्ति 2 जीवों को प्रसन्न करता है, अपनी आत्माओं को और सामने वाली आत्माओं को। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज उसी समय फल को ले लिया और फल को लेकर के धुंधली के पास में पहुंच गए आत्मदेव। और आत्मदेव ने पत्नी से कई फल खाओ। पत्नी कहने लगी, कौन सा फल है? कि ये फल नहीं है, ये पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद है। कहने लगे 1 साल तक एक समय भोजन करना, 1 साल तक पराये घर मत जाना, 1 साल तक अनेकों प्रकार की बातों पे ध्यान मत देना, तो पुत्र की प्राप्ति होगी। अब धुंधली रही, धुंधली इतने झंझटों में कहां पड़ने वाली है? वो तो झंझटों से मुक्त होने वाली है।
कहने लगी फल खाने से गर्भ रहेगा, गर्भ रहने से थोड़ा भोजन मिलेगा, और मैंने सुना है कि जब बालक का जन्म होता है तो बड़ी पीड़ा आती है, उन पीड़ाओं में किसी किसी माता को अपने शरीर से भी जाना पड़ता है। तो कहने लगे हम इस फल को नहीं खाएंगे। पड़ोस में ही रहती थी बहन, जैसी धुंधली वैसी उनकी बहन। बहन आई, बहन कहने लगी कैसे चिंतित हो कि ये फल है और ऐसी ऐसी बात है। कहने लगे इस फल को गौ माता को खिला दो, और मेरे गर्भ में 1 महीने का बालक है, तुम मेरे पति को कुछ धन दे करके प्रसन्न कर लेना, और अपने पति से कह दो कि मैंने फल खा लिया। जैसे गर्भवती स्त्री रहती हैं उस भेष को बना करके रहो, हमसे किसी पुत्र की प्राप्ति होगी, हम तुम्हारे पास में पहुंचा देंगे। पति से बोलना कि हमारे पुत्र हुआ है, कि ठीक है। आज उसी समय धुंधली ऐसे भेष को बनाने लगी जैसे इनके कोई संतान जन्म होने वाली है। इस दरवाजे से बहुत आवाज आ रही है, ओए ओए ई ई, पता नहीं क्या हो रहा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, कथा एक शांति का वास है। कथा के शब्दों का श्रृंगार है शांति। कथा के शब्दों का स्थान है शांति। कथा के शब्द का सुनने का स्थान है शांति। अशांति में हम लोग कथा न सुन सकते न कह सकते। जहां शांति होगी वहां सत्य होगा, और जहां सत्य होगा वहां ज्ञान होगा, और जहां ज्ञान होगा वहां वैराग होगा, और जहां वैराग होगा वहां भक्ति होगा, और जहां भक्ति होगा वहां कल्याण हो जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज उसी समय आत्मदेव बड़े प्रसन्न, मेरे पुत्र होगा, मेरे पुत्र होगा, और वो इंतजार में कि कब मेरे पुत्र हो। और धुंधली ने पति से छल करके फल को गाय को खिला दिया। इधर में धुंधली की बहन से पुत्र हुआ, पुत्र पहुंचा दिया धुंधली के पास रात्रि को। धुंधली ने खबर कर दी अपनी संग की सहेलियों से कि मेरे पति से कह दो कि पुत्र हो गया, पुत्र हो गया। और जब पति के पास में खबर आई पुत्र हुआ है, पति तो झूमने लगे, पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है। अड़ोसी पड़ोसी नाचने लगे, ब्राह्मण थे, पुत्र हो गया। लेकिन 7 दिन जब निकले तो जो गौ माता को फल दिया था, गौ माता से भी एक पुत्र हुआ। 2 कान गौ माता के, बाकी पूरा शरीर मनुष्य का। क्यों पुत्र हुआ गौ माता से? गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया है कि मोरे बचन, मोरे बचन पर जाएंगे फीका, मोरे बचन पर जाएंगे फीका, संत बचन पत्थर के लिखा। भगवान कहते एक बार मेरे वचन फीके निकल सकते हैं, लेकिन संत के भक्त के नहीं। दोनों का नामकरण संस्कार हुआ। जो बहन से जन्मा उसका नाम धुंधकारी रख दिया, और जो गौ माता से जन्मा उसका नाम गोकर्ण रख दिया। गौकर्ण विद्या पढ़ने के लिए काशी चले गए। धुंधकारी बड़े बूढ़ों को मारने लगे, धक्का देने लगे। जिसके नेत्र नहीं है उसको धक्का देने लगे, और जो पैरों से खड़ा नहीं हो सकता उसको गालियां देने लगे। शिकायत आने लगी, आत्मदेव तुम्हारा ऐसा बेटा बड़े बूढ़ों पर मारता है, धक्का देता है। जब ज्यादा अत्याचार बढ़ा, आत्मदेव बड़े भक्त थे, बियावान जंगल में तपस्या के लिए चले गए, और वो तपस्या करने लगे। धुंधली का मोह ज्यादा था तो धुंधली को मोह नहीं छोड़ा, धुंधली वहीं बनी रही। आज एक बार धुंधकारी बेश्या लेकर के आया, धुंधली से पैसा मांगा, मां ने मना कर दिया, मां को मारने लगा। मां बैठ के खूब रोई, दुष्ट को जन्म दिया है।
जिस संतान ने माता पिता का कल्याण कर दिया उसके 7 जन्म तक आनंद की प्राप्ति होती है। 7 जन्म तक उसे कोई समस्या नहीं आती। ऐसी संतान हमारे घर में उत्पन्न हो कि हमारे घर का कल्याण करने वाली हो, हमें मोक्ष देने वाली हो, हमें राधा कृष्ण के धाम में पहुंचाने वाली हो। पैसे का क्या है, पैसा तो आने जाने वाली गाड़ी है। कभी तुम्हारे घर रुक गया पैसा, कभी पड़ोसी के घर, कभी किसी के घर, ये गाड़ी तो चलती रहती है। इसके बीच में अगर हमने घर का कल्याण कर दिया, माता पिता का कल्याण कर दिया। मार साहब ने इतना बड़ा काम किया है कि अपने माता पिता को श्रीमद् भागवत सुनाने का मतलब इन्होंने हजारों बार तीर्थ यात्रा करा दी। बोली वृंदावन बिहारी लाल। भागवत कथा सबसे बड़ा तीर्थ है कलयुग के अंदर। जिसने भागवत कथा अपने माता पिता को सुना करके कल्याण कर दिया हो, उसको जीवन में आनंद ही आनंद मिलेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ठाकुर जी उसका हाथ कभी छोड़ने वाला नहीं है। ऐसे संतान, ऐसा परिवार जिस व्यक्ति को मिलता है वो व्यक्ति पुण्य कर्म करने वाला है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज धुंधली एक कुएं में गिर के मर गई। धुंधकारी कहीं से 4 वेश्या लाया। दिन में तो वेश्याओं के साथ में रहे, रात्रि में चोरी करने के लिए चला जाए। वेश्या सोचने लगी रात दिन चोरी करता है। राजा को पता पड़ गई, हमें मार देंगे, इसको मार दो। गले में रस्सी का फंदा लगा करके धुंधकारी को मार दिया। अकाल मृत्यु से मरा था, वो प्रेत बन गया, भटकने लगा। गौकर्ण को पता पड़ी मेरे भैया मर गया, चलो मैं गया में पिंडदान कर दूं। गया में पिंडदान कर आए, फिर भी शांति नहीं मिली। मतलब सैकड़ों बार गया में पिंडदान कर दिया। लौट करके आए और लेटे हैं लौट करके। रात्रि में हड्डी पीप की वर्षा होने लगी। धुंधकारी के भाई गौकर्ण कहने लगे, भैया तुम कौन हैं कि मैं धुंधकारी, कि मैंने तो तुम्हारे लिए गया में पिंडदान कर दिया। एक गया की क्या चलती, सैकड़ों कर दो, कल्याण नहीं होगा। मेरा कल्याण कराओ, मेरा मोक्ष कराओ, मेरा कल्याण कराओ। आकाशवाणी हुई, कहने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। गौकर्ण विद्वान तो थे ही, स्वयं गद्दी बनाई और स्वयं गद्दी पर बैठ करके और धुंधकारी अपने भाई को कथा सुनाने के लिए और निमंत्रण देने लगे। जब कथा प्रारंभ हुई, धुंधकारी के लिए आसन बिछा दिया। लेकिन भगवान चाहते थे कि ऐसे दुष्ट को मैं आसन पर नहीं बैठने दूंगा। भगवान ने जोर से तूफान चलाया, आसन उड़ गया। आसन फिर बिछाया, फिर जोर से तूफान आया, फिर आसन उड़ गया। धुंधकारी रोने लगे, मैं कहां जाऊं, कहां बैठ के कथा सुनूं। पास में ही बांस का वृक्ष खड़ा हुआ है। बांस के वृक्ष की दोनों गांठों के बीच में एक जगह होती है, उस जगह पर जा करके और धुंधकारी बैठकर कथा सुनने लगे। एक दिन की कथा सुनी, भगवान को पता पड़ी इसमें बांस में बैठ के कथा सुनी है। वो गांठ तोड़ दी, वो दूसरी गांठ में जाकर के बैठ गए। 7 दिन उसी बांस में बैठ करके कथा सुनी। ब्रह्मलोक से आ गया विमान, और विमान में बैठ करके वो अपने स्थान के लिए चले गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। जिसने श्रीमद् भागवत कथा कलयुग में कराई है, उसे 1.25 लाख सत्यनारायण की कथा का फल मिलता है। जिसने श्रीमद् भागवत कथा कराई है, उसे 1200 रामायण की कथा का प्राप्त होता है फल। जिसने कथा कराई है, उसे कई तीर्थों का फल प्राप्त होता है। जिसने कथा कराई है, उसे 9 कन्याओं के विवाह का फल प्राप्त होता है। जिसने कथा कराई है, उसको 9 गौ दान का फल प्राप्त होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। जहां भागवत कथा होती है, वो जगह 7 दिन के लिए तीर्थ हो जाता है। जहां भागवत कथा होती है, एक एक कला से सारे देवी देवता, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा सभी स्थान ग्रहण करती है। हमें 7 दिन तक बड़े नियम और कर्म से श्रीमद् भागवत कथा का पान करना चाहिए।
इस कथा में बड़ा रस आनंद की प्राप्ति होती है। जब सनत कुमार ने 7 दिन की कथा सुनाई तो ज्ञान वैराग भक्ति का कल्याण हुआ और ज्ञान और वैराग भक्ति अपने अपने स्थान के लिए चले गए। कथा का आनंद का फल हुआ। 7 दिन की कथा सुनने वाले सबसे पहले श्रोता ध्यान रखें, जिन माता बहनों ने कलश भरा है वो नियम से सुबह पूजा करें, हवन करें और नियम से कथा सुनें। अगर ये कार्य आप लोग नहीं कर पाते हैं तो कलश के भरने का न भरने का कोई फल नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। कथा जिन्होंने कलश भरा है वो सुबह पूजा करें नियम से और नियम से मिलकर के कथा सुने। कथा को न छोड़ें, पूजा को न छोड़ें। 7 दिन तक कथा का फल जो ग्रहण करना चाहता है, श्रीमद् भागवत कथा का फल है जो है, आप लोगों ने कलश भरे हैं, इसमें विष्णु का निमंत्रण है, 33 करोड़ देवताओं का निमंत्रण है। वो सभी जब आपके निमंत्रण को स्वीकार करेंगे जब आप श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान सुनोगे और सुबह पूजा अपने हाथों से करोगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तो नियम से पूजन करें, भागवत जी का सुबह यज्ञ करें और दिन में कथा का श्रवण करें। कथा का समय है 1 से 5। समय से आने का सब लोग प्रयास करें। यहाँ कॉलोनी में इतने लोग नहीं हैं, आस पड़ोसी सभी मिलकर के अपने रिश्तेदार, मिलने वाले पड़ोसी सबको बुलावा भेजें, आह्वान करें उनसे कि भैया हमारी कथा में पधारो। क्योंकि सब लोग अपनी कथा समझ के अपने सब मिलने जुलने वाले मित्र मंडलों को बुलाएं और श्रीमद् भागवत कथा में आनंद की अनुभूति जब प्राप्त होगी जब सभी श्रोता मिल करके कथा दुनिया में कोई भी कराए, सुनने वाले को अपनी जिम्मेदारी से ये समझना चाहिए कि ये कथा मेरी है और इस कथा में मैं बहुत पूर्ण रूप से आनंद लेना है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। कथा कराने वाले से लेन देन नहीं होना चाहिए। मंदिर बनाने वाला मंदिर बनाता है, लोग मंदिर में दर्शन करते हैं और अपना कल्याण करते हैं, तो आप लोगों को इससे कोई लेना। आनंद लुट रहा है कौन तेरी गली में, आनंद लुट रहा है, आनंद लुट रहा है, अमृत बरस 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 रहा है, आनंद लुट रहा है। जय हो मोहन तेरी गली में, आनंद लुट रहा है, आरती के लिए सभी खड़े हो जाओ। मोहन तेरी गली में, आनंद लुट रहा है, मोहन तेरी गली में, आनंद लुट रहा है। अरे सबको बुला रहा है, अमृत बरस रहा है, 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 प्रेम बरस रहा है, जय हो प्रेम बरस रहा है। मोहन तेरी गली में प्रेम बरस रहा है, मोहन तेरी गली में, आनंद लुट रहा है। आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे तेरे गुण गाऊं, आरती गाओ प्यारे तेरे गुण गाओ, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, मोर मकट तेरे शीश पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरे मन
जीवन आप साथ हो, सुख दुख जीवन आप साथ हो, युगल छवि पहले तो बल्ले बल्ले जाओ, युगल छवि पहले तो बल्ले बल्ले जाओ, माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ पहले तेरे गुण गाओ, आरती गाओ पहले तेरे गुण गाओ, बंसी के भजैया तेरी आरती गाओ, बंसी के भजैया तेरी आरती गाओ, माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी बिहारी तेरी आरती गाओ, सब भक्तों के प्यारे तुम हो, सब भक्तों के प्यारे तुम हो, तेरे मोहन जीवन धन हो, तेरे मोहन